हेलो दोस्तों, कल वाली वीडियो में हमने 28 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 29 नंबर क्वेश्चन से। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच आंसर फिगर विल बी कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। इसमें क्या है, कौन सा फिगर कंप्लीट कर रहा है इस पैटर्न को इन दिस क्वेश्चन फिगर, यही कहना चाह रहा है। इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है बी सी डी, बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी कहाँ है, आगे देखो बी के बाद डी आ गया, नहीं बी सी डी बी सी, ये का ये वर्ड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बात तो ये, यानी इनके जो पहले आएगा वो दोनों सेम आएगा, समझ लिए, समझ गए, इन दोनों में जो आएगा वो सेम आएगा। आगे देखो डी सी ए, डी बी नहीं, यहाँ पे तो ये नहीं हुआ, बी डी, बी के बाद डी का, बी के बाद डी नहीं, देखो डी सी, डी सी, डी के बाद में सी, डी के बाद में सी, ये रहा डी सी, यहाँ पे मिला हमें डी सी, यहाँ पे क्या मिला हमें डी सी, यहाँ पे भी डी सी है और कहीं डी सी नहीं लिखा हुआ। डी सी के बाद में क्या है ए, तो यहाँ पे क्या आएगा ए, अगर हम यहाँ पे ए कर दें तो डी सी ए बी डी, ये बनेगा डी सी ए बी डी, तो ये क्या है डी सी ए बी डी, ये वाला यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी, बी सी डी, आगे डी नहीं आएगा, डी कैसे ले आएंगे, ये क्या बना, यहाँ पे बी सी, बी सी कहाँ दिखेगा हमें, बी सी, ये रहा बी सी डी बी सी, बी सी डी बी सी कहाँ मिलेगा, नहीं मिल रहा कहीं। अब देखो हम अगर नीचे वाले ऑप्शन की बात करें तो सारों में एक ही एक है, ए बी सी डी, नीचे वाले इसमें सी सी, इसमें डी डी, इसमें बी बी, इसमें हमने एक तो फाइंड कर लिया, ए आएगा, तो आंसर तो हमारे क्या हो गया, आगरा हो गया, समझ गए। क्योंकि देखो इसमें यही होगा, क्यों इसमें और तो कुछ दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे देखो अगर हम ए अपॉइंट कर लें, ए बी सी डी बी सी, ए बी सी, तो देखो यहाँ पे अगर ए बी सी, तो ए यहाँ पे करो ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए यहाँ पे करो ए डी सी, और डी के बाद में ए कहाँ आएगा, डी के बाद में, डी के बाद में ए, और यहाँ पे भी ए, इसमें आगरा होगा ए। आपको एक मैंने ये बता दिया, इससे आंसर क्या निकला ए, अगर एक में ए है तो सारों में क्या होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका आगरा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आगरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से कौन सा नहीं बना, इसमें देख लो। सबसे पहले क्या है, आर ई, आर ई, आर ई, टी टी, आई आई, आर आर ई ई, भाई ये पहले ए ऑप्शन तो बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है, तो बी देखेंगे हम, सी आर ई एम ई, क्या देखेंगे, सी आर ई एम ई, सी आर, ये रहा आर, ई कहाँ है इसमें, ई, एम कहाँ है इसमें, एम, ई कहाँ है इसमें, ई दोबारा ई, ये रहा मिल गया भाई, बी ऑप्शन भी मिल गया। सी देखो एम आई एन यू टी ई, एम कहाँ है, एम कहाँ है, एम मिल गया भाई। आई कहाँ है, आई, ये रहा। एन कहाँ है, एन ये रहा। यू टी ई, सी मिल गया, यानी अब डी नहीं मिला, यानी डी होगा इसका आंसर। कितने नंबर क्वेश्चन का, 30 नंबर क्वेश्चन का। आप देखते हैं, चलो डी को भी। डी में क्या है, टी आर ई, पहले देखो टी आर ई, ए टी एम, ए कहाँ है, ए भाई इस ऑप्शन में पूरे में है ही नहीं, टी और एम तो मिल जाएगा, टी और एम तो है, लेकिन ए इसमें कहीं है ही नहीं इसमें, और इसमें यहाँ पे ये लिख रखा है इसने, तो क्या हो जाएगा, डेली इसका आंसर हो जाएगा। किसने, 30 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर में चलो, हाइड्रोलिक टर्बाइन, फोटोवोल्टिक सेल, वाइन टर्बाइन, साइंक्रोनस मोटर। देखो हाइड्रोलिक टर्बाइन, फोटोवोल्टिक सेल, वाइंड, ये सब क्या है, इनमें आपको क्या पूछा है, ए लाइक्स इन सम मैनर विच डिफर, डिफरेंट क्या होगा इसमें, डिफरेंट हो जाएगा इसमें साइंक्रोनस मोटर, क्योंकि ये देखो ये टर्बाइन, फोटो सेल, वाइन टर्बाइन और हाइड्रोलिक टर्बाइन, तो इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा, साइक्रोनस मोटर, समझ गए।
यही होगा क्योंकि मोटर है, ये टरबाइन और ये सेल, सब में क्या जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मोटर क्या करती है, मोटर ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल, फोटोवोल्टिक सेल यांत्रिक ऊर्जा को, वाइन टरबाइन लगा, वाइन से क्या बनाता है, बिजली बनाता है। ये भी फोटोवोल्टिक सेल, फोटोज को अवशोषित करके चार्ज रहता है। ये साइनो मोटर, ये क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा इसका केलकेटा, 31 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 32 में चलो, 32 में किस तरह इसने सिचुएटेड किया है सभी वर्ड्स को, देखो। जीरो है, जीरो, अगर हम इनको देखें तो ये कैसे हो रहा है, देखो, 0 का क्यूब प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 2 का क्यूब प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 3 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस नहीं, अरे ये ऐसे नहीं, 3 का क्यूब प्लस 3, 27 3 30, ये बन रहा है। अगला वाला क्या बनेगा इसके हिसाब से, 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16, 64 4 68, ठीक है। यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 5, 125 प्लस 5 130, 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब कितना होगा 36, 216 प्लस 6 222, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब प्लस 4 कितना है 68, 68 किस में, आगरा में। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। डब्लू का 46 कर रखा है, डब्लू यानी कितना होता है 23, 23 का डबल 46, केट का 48 कर रखा है, केट में सी का 3 प्लस ए का 1 प्लस टी का 20, यानी ये कितना होगा 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48। हाउ विल कोडेड सेल, सेल का पूछा है, देखो सेल में एस कितना होगा, एस 90, ए 1, एल 12 और ई 5, ये कितने हो गए 20, 20 30 32 37, 37 इंटू 2 14, असले 7 74, 74 बॉम्बे, इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। इनमें क्या है, जो वर्ड लिखा हुआ है उन सारों का योग का डबल है, ये अगले वाला, ये क्या है डबल है। तो इसी तरह सेल का, सेल में जो वर्ड लिखे हुए हैं उन सभी का योग करके डबल कर दो, कितना आएगा 74, ठीक है। अरेंज द वर्ड लॉजिकल सीक्वेंस, हाँ भाई इसमें देखो, अरेंज द वर्ड द लॉजिकल सीक्वेंस। सन, सन क्या होता है, सूर्य। एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड होता है छोटा तारा, क्या होता है छोटा तारा। प्लेनेट, प्लेनेट सारे जानते हैं ग्रह है। गैलेक्सी, गैलेक्सी आकाश गंगा को कहते हैं, किसको कहते हैं, आकाश गंगा को, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें किस तरह सिचुएटेड कर रखा है इसने, सबसे पहले तो ये देखना, इसने 2 को लिया है, 2 का एस्ट्रॉइड छोटा तारा, यानी छोटे से शुरुआत करा है, नहीं इसने किस, एस्ट्रॉइड होता है छोटा तारा, छोटा तारा बोल दिया इसने, हैं क्या बोल रहे, छोटा तारा, छोटा तारा सूर्य और एस्ट्रॉइड प्लेनेट गैलेक्सी। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, एस्ट्रॉइड छोटा तारा, सूर्य, ग्रह, आकाशगंगा। अगर हम इनको किस तरह सिचुएटेड करें बड़े के क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन, गैलेक्सी आकाशगंगा 4, फिर सूर्य 1, फिर ग्रह या छोटा तारा, ग्रह है 3 और 2, छोटा तारा सबसे बाद में। इस तरह तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरे मतलब छोटे से बड़े क्रम में करें तो इनको उल्टा लिख दो, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये हो जाएगा। अब इन दोनों में से मिला लो, जो मिल जाए वही। 2 3 4 1 हो गया, नहीं 2 3 1 4 होना चाहिए, क्योंकि नाम ही छोटा तारा कह दिया इसको। अगर तारा कह देता ना, तारा ग्रह से बड़ा करते हम छोटा करते, ग्रह से तारा ही हम अगर देखें तो तारा, छोटा तारा कह दिया वो तो डेफिनेटली, अब तारे कुछ बड़े भी होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं, डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे, लेकिन छोटा तारा कह दिया, छोटा तारा हमेशा ग्रह से छोटा ही होगा, समझ गए। 4 1 2 3, 4 1 2 3 नहीं है, 4 1 3 2 है दूसरे में, 3 2 गलत, 4 1 3 2, हाँ केलकेटा, इसका आंसर हो जाएगा केलकेटा। ये कितने नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिख नहीं रहा, 3 1 4 2 9, तो इसका आंसर हो जाएगा केलकेटा, केलकेटा हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केलकेटा, क्योंकि इसको इसने किस किया, बड़े से छोटे के क्रम में सिचुएटेड किया, ठीक है।
अब चलो देखो 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन द अल्टरनेट सेलेक्ट द वन कैन नॉट बी फॉलोइंग यूजिंग द लेटर। जो इससे नहीं बना हुआ है, पहले वाला देखो RATE आर है AATTEE, चारों ही हैं, पहला तो मिल गया भाई। दूसरा देखो FRUIT नहीं है, इसमें यू है लेकिन इसमें नहीं, इनमें से कहीं दिख नहीं रहा मेरे को यू, तो आंसर क्या हो जाएगा बॉम्बे। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बॉम्बे। सीधी सी बात है, अगले वाले चेक करने की जरूरत है नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, कि द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स ऑफ द लेटर ऑफ जोमेटो are interchanged. Similarly, the position of the second and fifth letters and the third and fourth letters are interchanged. In the view arrangement, those format, how many alphabet are there between the second letter from the right and first letter from the left end as per the English alphabetical series. ये पूछा है, जोमेटो है। जोमेटो में इसने क्या कहा है, इस पहले वाले अक्षर को यहाँ लिया और इस जेड को लास्ट में ले जाओ, टी को ओ की जगह लिया, ओ को टी की जगह, ए को एम की जगह, एम को ओ की जगह, इस तरह इनको सिचुएटेड कर दो। देखो इस तरह करने के बाद क्या होगा, ओ सबसे पहले, जेड लास्ट में, टी यहाँ पे, ओ यहाँ पे, ए यहाँ पे, एम यहाँ पे, इस तरह सिचुएटेड हो जाएगा ये वर्ड। ठीक है, इस तरह सिचुएटेड होने के बाद हमको क्या करना है, ये तो हमने कंडीशन ही बदली है, ये जो दिया है, सेकंड को फिफ्थ बना दो, थर्ड को फोर्थ बना दो, और फर्स्ट को सिक्स बना दो, और सिक्स को फर्स्ट बना दो, इंटरचेंज कर दिया। जब पूछ रहा है कि राइट में जो सबसे वर्ड क्या है, राइट में जो सेकंड वर्ड है, ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, द सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट ओ एंड द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट लेटर फ्रॉम द ओ, इनके बीच क्या होगा, इनके बीच कितने अल्फाबेटिकल वर्ड हैं, इनके बीच क्या है, 0 है, 1 2 3 नहीं, नन होगा इसका आंसर आगरा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द शोल्डर, थाई, स्टोमच, चेस्ट, फेस, नेक। इसने देखो 5 2 2 5, सबसे पहले 2 5 5, 5 में क्या है फेस, 2 में क्या है थाई, थाई तो थाई नहीं, थाई से नीचे, सबसे नीचे थाई सबसे, हाँ यार, या तो देखो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बॉडी के पार्ट के रूप में सिचुएटेड करना पड़ेगा। देखो सबसे ऊपर क्या होता है फेस, फेस 5 नंबर। ठीक है, फेस किससे नीचे क्या आता है, नेक 6 नंबर, नेक आ गया। फिर चेस्ट, स्टोमच, चेस्ट स्टोमच आएगा क्या है 5 6, फिर आएगा सोल्जर, स्टोमच नहीं, सोल्जर या चेस्ट, शोल्डर 5 6 1, फिर क्या होता है चेस्ट 4, और फिर स्टोमच 3 और थाई 2। सबसे पहले तो ये बना लो 5 6 1 4 3 2, 5 6 1 4 3 2, 5 6 1 4 3 2 क्या आंसर हो जाएगा आगरा, क्यों ये मिल गया हमने सबसे पहले। और हमको इनका दूसरा ये 2 वाला, 2 में देखो 2 अगर इनको नीचे से लगाते तो 2 3 4 1 6 5 ये हो जाता, तो ये क्या 2 4 आ गया, 4 नहीं, बॉम्बे गलत हो जाएगा, और ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। तो 5 6 1 4 3 2, 5 6 1 4 3 2, ये वाला आंसर कहाँ मैच कर रहा है, ये वाला आंसर मैच कर रहा है आगरा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आगरा। कितने नंबर तक क्वेश्चन आ रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आगरा। ठीक है, अब आता है 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, कि इफ़ ए इज़ टॉलर देन बी, ए इज़ टॉलर देन बी, ए को सीधा सीधा बता रखा है इसने, बी से बड़ा है, बी इज शॉर्टर देन सी, बी इज शॉर्टर देन सी। ठीक है, डी इज शॉर्टर देन ए, डी इज शॉर्टर देन ए, यानी ये कहीं भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, यानी डी कहीं भी हो सकता है, डी का डी शॉर्टर देन ए, बस इतना ही कहा। देन व्हाट इज द डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू बोला है भाई इसने, समझ गए। देखो डी इज टॉलर देन सी, ऐसा हो सकता है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि डी को अगर यहाँ मान लिया, डी ए से छोटा तो यहीं पे भी हो सकता है, डी को अगर यहाँ मान लिया तो ये पहले वाला आंसर गलत हो जाएगा। सी देखो, ए और सी आर नॉट इक्वल टू राइट, ए एंड सी आर ऑफ इक्वल नहीं, ए तो क्या है सी से छोटा ही है, ए एंड सी आर ओ बोथ इक्वल है क्या इनकी, नहीं, ये तो छोटा है, ये तो डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा।
चलते हैं सी में। सी डी इज शॉर्टर देन बी, डी इज शॉर्टर देन बी, कोई ज़रूरी है डी को अगर हमने यहाँ मान लिया तो डी शॉर्टर देन बी होगा? नहीं। ए इज़ टॉलर देन बी और डी, ए इज़ टॉलर देन बी और डी, हाँ ये डेफिनेटली ट्रू है डेली, क्योंकि बी से भी बड़ा है ए और डी से भी बड़ा है ए। क्यों? क्योंकि डी को अगर यहाँ मानो चाहिए यह मानो, डी ए से बड़ा ही होगा, ए डी से बड़ा ही होगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डेली। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। देखो 39 नंबर क्वेश्चन ऐसे तो आने वाला नहीं, इसको देखो, इसको ये वर्ड किस तरह आ रहे हैं इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ऐसे दिमाग में नहीं आएगा। देखो 15 से 66 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 15 × 5 + 1 करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा? 76 आएगा। अब 76 से अगला वर्ड लाने के लिए 76 × 4 + 2 ये करना पड़ेगा। इसको देखो 24 2 304 और +2 ये हो जाएंगे 306। कितना हो जाएगा? 306। यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए? 306। अब यही हम अगले वाले में अपनाते हैं। 306 × 3 + 2, 306 को 3 से किया 18, 918 + 2 920। आगे नहीं 318 नहीं, ये 1 2 ये 3 होगा ना, एक एक बढ़ता रहेगा 3, तो 321 921 सॉरी 921। ठीक है, अब 921 इंटू यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे एक बढ़ाना है। 921 × 2 4 2 4 18 1842 2 4 9 दूनी 18 + 4 1800 कितना आएगा? 46। तो 1846 है इसमें है। तो यहाँ पे हमें ये वाला सेकंड टर्म ज्ञात करना है, ये कितना है? 306। 306 कहाँ पे? बॉम्बे में। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। समझ गए? इसको इसी तरह से ये सीरीज़ बनाई हुई है कि 15 × 5 + 1, जो यहाँ पे जो इनका जो आंसर है उसको इसमें से एक घटा के और एक बढ़ा के जोड़ दो। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन आसान सा है, देख लो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है? सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और कंट्री। देखो इसको हम सबसे पहले देखो नीचे 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 4 2 1, क्या 4 2 1 नहीं। देखो ये दो ही तरीके से होगा, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसमें देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा सबसे पहले, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंट्री सबसे बड़ा 5, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट आ गया 3 नंबर पे, डिस्ट्रिक्ट कितने पे आ गया? 3 पे। विलेज कितने पे हो गया? 2 पे। नहीं देखो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, विलेज नहीं, सिटी आएगा पहले 4, फिर आएगा विलेज 2, ये होंगे 5 1 3 2, या तो ये हो जाएगा। या अगर हमको इसको छोटे से बड़े कमरे में, छोटा सबसे क्या है? विलेज 2, फिर विलेज 2, फिर विलेज 2 हो गया, विलेज से बड़ा सिटी 4, फिर डिस्ट्रिक्ट 3, फिर स्टेट 1, फिर कंट्री 5। ये आ गए हमारे पास कितने ऑर्डर? 2 ऑर्डर, एक डिक्रीजिंग का एक इंक्रीजिंग का। इनमें से जो दोनों, इन दोनों में से जो नीचे ऑप्शन में मिल गया ना वही आंसर। देखो 5 से स्टार्ट होने वाला है, देखो 5 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, यानी ये वाला तो सीधे गलत हो गया। 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से 1 स्टार्ट हो रहा है, 2 4 3 1 5 2 4 3 1 5। आंसर सीधे सीधे होगा बॉम्बे। औरों को देखना ही नहीं है, औरों को क्रॉस लाइन मार दो इन पे। ठीक है, 2 4 3 1 5, तो आंसर होगा इसका बॉम्बे। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। समझ में आई ये बात? ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और ये हमारे आज प्रैक्टिस सेट, आज इतने प्रैक्टिस सेट हमने ख़त्म कर लिए। ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया, इस प्रैक्टिस सेट में 3 क्लासें लग गई। ठीक है, और अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज आप सब लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।